अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इंतहाई खौफनाक कहानी, एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जो बाजार देखने में निहायत खूबसूरत लगती है, लेकिन इसकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि ये चुड़ैल लोगों से शादी करती है और फिर उनका खून पी जाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी की तरफ। अंधेरी रात में कब्रिस्तान की पुरस्रार खामोशी टूट रही थी। मैं एक पुरानी कब्र पर बैठा था और मेरे गिर्द एक ताकतवर रूहानी अमल का हिसार था। अचानक एक हल्का सफ़ेद साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब आया मैंने उसे पहचान लिया। ये ईमान ही थी। उसने एक मासूम और दिलकश सूरत बनाई हुई थी और उसकी आंखों में इल्तिजा थी। इब्राहिम, मुझे माफ़ कर दो, वो कह रही थी। मैंने जो कुछ किया उस पर शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो कुछ देर तक खड़ी रही, फिर मायूसी के आलम में वापस चली गई। उसके जाते ही वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही एक बुजुर्ग जिनका लंबा सफ़ेद लिबास चांद की रोशनी में चमक रहा था, मेरे सामने आए। बेटा, इसे माफ़ कर दो, उन्होंने कहा। उसने अपनी गलती मान ली है और उसकी सज़ा काफ़ी है कि उसकी असल हकीकत सबके सामने आ गई है। मैं अभी उनकी बात का जवाब देने ही वाला था कि मेरे कानों में एक तेज़ और सर्द आवाज़ गूंजी। ये सिर्फ एक धोखा है, ये मैं नहीं हूँ। अपने इरादे पर कायम रहो और ये अमल जारी रखो। बुजुर्ग फौरन गायब हो गए और मुझे मजीद उलझन में डाल दिया। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मेरा अमल किस तरह मुकम्मल होगा कि फ़ज़ा में एक अजीब हलचल मची। फजर होने से पहले कब्रिस्तान एक खौफनाक शोर से गूंज उठा। कब्रों में से मुर्दे उठने लगे। उनकी खौफनाक सूरतें मुझे घूर रही थीं। दरख्तों की शाखें जोर से टूटने लगीं और परिंदे वहशत ज़दा होकर आसमान में परवाज करने लगे। कुछ दरख्तों को पुरस्रार तौर पर आग लग गई और जिस कब्र पर मैं बैठा था वो भी खौफनाक तौर पर कांपने लगी। मेरा अमल जारी रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी असना में मैंने देखा कि ईमान के साथ कुछ और लोग भी मेरी तरफ आ रहे हैं। उनमें मेरा एक मरहूम दोस्त हैदर भी शामिल था। उन सब ने मुझसे कहा कि उन्होंने ईमान को माफ़ कर दिया है और मुझे भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो गुस्से में आ गए और कब्रों से पत्थर उठाकर मुझ पर फेंकने लगे, लेकिन कोई पत्थर भी मुझ तक न पहुंचा। वो सब मेरे करीब आते ही ज़मीन पर गिर पड़ते थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि मैं अभी तक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में अंधेरा था क्योंकि हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। चांद की मध्यम रोशनी खिड़की के शीशों से छन कर आ रही थी, जिससे मैं अपना मोबाइल फ़ोन तलाश कर सका। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो, मैंने कहा। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज़ आई। बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैंने हैरत से पूछा, कौन बोल रहा है? रात के इस पहर मुझे तंग कौन कर रहा है? आवाज़ लड़खड़ाई। मैं हूँ, हैदर, तुम्हारा दोस्त। क्या हुआ हैदर, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने परेशानी से पूछा। वो मुझे मार डालेगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है, वो चीख रहा था। कौन कौन तुम्हें मार डालेगी? मैंने पूछा, लेकिन फ़ोन की लाइन कट चुकी थी। मैंने फ़ौरन हैदर का नंबर दोबारा डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज़ और अल्फाज ने मुझे शदीद परेशान कर दिया। हैदर की नई नई शादी हुई थी और वो मेरे साथ एक ही दफ्तर में काम करता था। हम बचपन के दोस्त थे। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। हैदर बिस्तर के नीचे खून में लथपथ पड़ा था और उसकी नई नवेली दुल्हन का कोई निशान नहीं था। मैंने हैदर को चेक किया तो पता चला कि वो ये दुनिया छोड़ चुका था। अचानक मेरी नज़र फर्श पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी, जो किसी के नंगे पैरों के निशान थे। ये निशानात कमरे से खिड़की की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब था कि कोई उस खिड़की से बाहर गया था और खून के निशान उसके पैरों के जरिए बने थे। मैंने पहले पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन हैदर की बीवी का कोई पता न चल सका। मुझे यकीन हो गया कि वो कातिल उसे अपने साथ ले गया होगा। मैंने उन पैरों के निशानात का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की से बाहर निकल आया। मैंने पुलिस को कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी। टॉर्च की रोशनी में पैरों के निशानात वाज़े नज़र आ रहे थे, लेकिन ये क्या? ये निशानात तो सीधे नहर में जा रहे थे। कातिल नहर पार करके दूसरी तरफ चला गया था।
लेकिन मैं नहर पार नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर नहर के दूसरे किनारे पर आया और पैरों के निशानात तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे ताज़ा निशानात मिल गए जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से हमेशा डर लगता है और जैसे ही मैं अंदर जाने लगा मुझे पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन वापस हैदर के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने इंस्पेक्टर को अपना तारुफ करवाया और बताया कि निशानात कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अकेला कब्रिस्तान नहीं जा सकता, अगर वो साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, क्योंकि कातिल हैदर की बीवी को वहीं ले गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 पुलिस एहलकारों को लिया और बाकी सबको शवाहिद इकट्ठा करने का हुक्म दिया। हम तीनों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। वो बहुत ही कदीम और खौफनाक लग रहा था। मैं इससे पहले कभी इस कब्रिस्तान में नहीं आया था। कब्रें टूटी फूटी हालत में थीं और पैरों के निशानात अब नजर नहीं आ रहे थे। हम इधर उधर घूम रहे थे कि इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, क्या हैदर की किसी से कोई जाती या कारोबारी दुश्मनी थी? मैंने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब, हैदर बहुत ही शरीफ और ख़ानदानी इंसान था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, तो इसकी शादी कब और कहाँ हुई थी? क्या इसने बैंक से छुट्टी ली थी? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। सर, सुबह इसकी हाजिरी थी। इसकी बीवी ईमान से इसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और इस बात को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। गोया हैदर और ईमान ने सिर्फ 2 हफ्तों में शादी कर ली? इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने बताया। दरअसल ईमान इस दुनिया में अकेली थी। उसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो गए थे और उसके चचा ने उसे पाला था, इसीलिए उन्होंने शादी में जल्दी की। वो भी उसी शहर में रहते हैं और बहुत शरीफ और नेक दिल लोग हैं। मैं शादी के दिन भी उनके घर गया था। बहुत अच्छी फैमिली है। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक एक सिपाही ने आवाज़ लगाई, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक लड़की पड़ी है। हम फौरन उस तरफ भागे। कब्रिस्तान में दरख्तों के झुंड में ईमान बेहोश पड़ी थी और मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसके पाँव पर खून जमा हुआ था और वो निशानात बिल्कुल वैसे ही थे जो हैदर के घर में थे। इंस्पेक्टर ने गाड़ी मंगवाई और हम उसे उठाकर बाहर ले आए। फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वो कई घंटों से बेहोश थी और हमें उम्मीद थी कि जब उसे होश आएगा तो वो कातिल के बारे में बता सकेगी और ये भी कि वो कब्रिस्तान में कैसे पहुंची। इस दौरान मैंने हैदर के कफन दफन का इंतज़ाम किया। उसके बड़े भाई अकरम और वालिद भी गांव से आ गए थे। अकरम बहुत परेशान था क्योंकि वो हैदर से बहुत मोहब्बत करता था। वालिद का भी यही हाल था। वो तो हैदर की ज़िद की वजह से खामोश थे क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से शहर आकर बैंक में मुलाजिम हुआ था और शादी भी अपनी पसंद से की थी। लोग ईमान पर तरह तरह के शुबहात ज़ाहिर कर रहे थे और मुख्तलिफ बातें बना रहे थे, लेकिन शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे और हैदर की छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में किसी अजनबी को इतनी जल्दी पहचानना और उस पर शक करना कैसे मुमकिन था? आज इस वाक़े को 3 दिन गुजर चुके थे। ईमान अभी तक बेहोश थी और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं रोज़ाना बैंक से वापसी पर हस्पताल का चक्कर लगाता था। अकरम भाई और उनकी वालिदा भी हस्पताल में ही रुके हुए थे। वो जानते थे कि ईमान ही वो वाहिद रास्ता है जो उन्हें कातिल तक पहुंचा सकता है। हस्पताल में पुलिस के 2 एहलकार भी हर वक्त उनकी हिफाजत के लिए तैनात थे। हमेशा की तरह मैं फारिग होकर थाने गया, जहां मेरी मुलाकात अपने क्लास फेलो इंस्पेक्टर खान से हुई। हमारी अच्छी दोस्ती थी। मैंने उसे सारी तफसीलात बताईं। इंस्पेक्टर खान गहरी सोच में डूब गया और काफ़ी देर बाद बोला, इस किस्म के 2-3 केस पहले भी हो चुके हैं। क्या मतलब? कैसे केस खान? मैंने पूछा। अकेला घर, आबादी से दूर, और पहले वो शख्स अकेला रहता था, फिर अचानक किसी अनजान लड़की से शादी कर ली। ये बात तो ठीक है, लेकिन ईमान तो बहुत अच्छी लगती है। वो हैदर की बहुत खिदमत करती थी। अच्छा, तो वो कहाँ है? क्या वो जिंदा है और हस्पताल में दाखिल है, मगर अभी तक बेहोश है? चलो इब्राहिम, हस्पताल चलते हैं, वहीं सब कुछ वाज़े होगा। जब हम वहाँ पहुँचे तो अकरम भाई पहले से मौजूद थे। मैंने पूछा, अकरम भाई, क्या ईमान को होश आया? नहीं, वो अभी तक बेहोश है और अंदर थिएटर रूम में है, अकरम ने बताया। हम बाहर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहब, मरीज़ा कैसी है? होश कब तक आएगा? वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा, और होश भी जल्दी आ जाएगा। क्या हम उसे देख सकते हैं? खान ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, उसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए। मैंने देखा कि खान ईमान को गौर से देख रहा था। ये ईमान है, अकरम ने कहा। क्या तुम इसे जानते हो? मैंने पूछा, और हम दोनों बाहर आकर एक तरफ खड़े हो गए। इब्राहिम, खान ने आहिस्ता से कहा,
ये वही लड़की है जिसे हम हर कत्ल के बाद तलाश कर रहे थे। हमें हर मकतूल के पास इसी की तस्वीर मिलती थी, लेकिन ये कभी नहीं मिलती थी। क्या कह रहे हो? क्या ईमान कातिल है? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन शक इसी पर है। मेरे पास सबूत है कि हर मकतूल की शादी में पहले दिन जो तस्वीर खींची जाती है वो सिर्फ 1 हफ्ते बाद मिलती थी। तब तक ये लड़की अपना काम करके जा चुकी होती थी। लेकिन इस बार ये कैसे पकड़ी गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इसलिए कि हैदर ने कत्ल होने से पहले मुझसे फ़ोन पर बात की थी, तो मैं फ़ौरन निकल पड़ा और चंद मिनट में उसके घर पहुंच गया। शायद वो उसी वक्त अपना काम करके वहां से निकली ही होगी। मैंने उसके पीछे भागा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ खून के निशानों का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके 2 लेडी पुलिस एहलकारों को बुलाया और मुझसे कहा कि अगर ये मामला किसी आम कातिल का नहीं तो हमें किसी पीर फ़कीर से राब्ता करना पड़ेगा। हाँ खान, तुम ठीक कह रहे हो। मेरा एक जानने वाला बुजुर्ग है, वो अमल करते हैं, मैंने कहा। खान ने कहा, मैं उनसे बात करता हूँ। जल्द ही लेडी पुलिस एहलकार आ गई और हम दोनों बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था और वो बहुत नेक बुजुर्ग थे और उनके पास हमेशा रश रहता था। खैर, हमने पहले फ़ोन कर दिया था, इसलिए वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने और इंस्पेक्टर खान ने सारी तफसीलात पीर बाबा को बताईं। पीर बाबा ने आंखें बंद की और कुछ अमल पढ़ने लगे। फिर उन्होंने आंखें खोलकर पूछा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? उस लड़की की हकीकत जानना चाहते हैं, उसका खात्मा करना चाहते हैं या उसे कोई सख्त सज़ा देना चाहते हैं? पीर बाबा, पहले आप हमें ये बताएं कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है, मैंने पूछा। वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी एक चुड़ैल की बेटी है। उसका इंसान बाप उसे छोड़कर चला गया था, जिसे बाद में उसकी चुड़ैल माँ ने मार डाला था। उसकी माँ को एक हिंदू ने चिल्ला काटकर कैद में कर लिया था, इसलिए उसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। उसके चचा को उसकी हकीकत का इल्म नहीं था। पीर बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। जब इसके चचा बार बार उसकी शादी करवा रहे थे, उन्हें शक क्यों नहीं हुआ? उन्होंने मजीद कहा, वो इसलिए कि वो चुड़ैल की बेटी एक निहायत खूबसूरत और मासूम सूरत लेकर पैदा हुई है, जिस पर कोई भी आसानी से भरोसा कर लेता है। वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है और 3 से 4 दिन तक अपने शिकार के गिर्द मंडलाती है। फिर जैसे ही उसकी चुड़ैल वाली रूह बेदार होती है, वो अपने शहर का खून पीकर अगले कई हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चचा को इस हादसे का पता चलता है, वो बेचारा उसे थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों पर तलाश करता फिरता है। जब वो वापस मिलती है तो एक मन घड़त कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फ़ायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है, फिर ताज़ा दम होकर दोबारा शिकार की तलाश शुरू कर देती है। मैंने हैरत से पूछा, क्या हर बार उसके चचा उसे जहेज देते हैं? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो कैसे पकड़ी गई और वो अभी तक बेहोश क्यों है? मैंने पूछा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वो एक चुड़ैल की बेटी है, लेकिन उसके अंदर इंसान का खून भी है, इसलिए वो कमज़ोरी और थकावट का भी एहसास करती है। उस रात जब वो अपना शिकार करके कब्रिस्तान जा रही थी, उसे नहर भी पार करना पड़ी थी और उसे ये मालूम हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी जल्दी में वो उस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई। अब उस पर शदीद थकावट तारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने बेचैनी से पूछा। आप उसके साथ क्या करना चाहते हो? पीर बाबा ने दोबारा पूछा। उसे जिंदा रखकर सजा देना चाहते हो या उसे खत्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा उस पर गोली असर कर सकती है? मैंने पूछा। हाँ, गोली असर करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी मौत गोली से ही वाक़ई हो जाए। इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा, जिसके बाद उस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी और फिर आप जो भी सज़ा देना चाहें वो इससे तकलीफ़ उठाएगी। इस तरह ये भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए अपने ये बुरे काम छोड़ दे। अब चिल्ला काटने के लिए किसी आदमी को तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ, जो आधी रात का है, पीर बाबा ने कहा। पहली रात तुम्हें किसी पुरानी कब्र पर बैठकर यह अमल करना होगा। मैं तैयार हूँ, मैंने फौरन कहा। उसने मेरे दोस्त हैदर को मारा है और न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। ठीक है इब्राहिम बेटा, पीर बाबा ने एक थैली मेरे हाथ में थमाई। ये 7 दाने सत्तू के हैं। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला काटना है और याद रखो, किसी भी सूरत में हिसार से बाहर नहीं आना, चाहे मेरी आवाज़ आए या मैं खुद आ जाऊं या फिर तुम्हारा दोस्त हैदर भी आ जाए। तुमने किसी की कोई बात नहीं माननी है।
बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना है और दिन में किसी से कोई बात नहीं करनी है। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल अभी तक ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि ईमान भाभी एक बेरहम कातिल और एक चुड़ैल की बेटी हो सकती है। रात का वक्त था जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैं गहरी नींद से जाग गया। ये खबर मिली कि ईमान भाभी अस्पताल से फ़रार होने में कामयाब हो गई हैं। इस बारे में मज़ीद कुछ मालूम नहीं हुआ। मैंने फ़ौरन इंस्पेक्टर खान को कॉल की तो उसने कहा, इब्राहिम, अब वो चिल्ला करना ही है और ज़रूर करना है। खुदा ना करे वो कोई और वारदात करे और किसी की जान चली जाए। सुबह उठते ही मैंने बैंक जाकर 5 दिन की छुट्टी ली और सीधा इंस्पेक्टर खान के पास गया। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हाँ, छुट्टी ले ली? उसने पूछा। जी ले ली, मैंने जवाब दिया। ठीक है, चाय पी लो, फिर हम ईमान के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैंने कहा, मुझे उनका घर अच्छी तरह याद है। हम उनके घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को उनके चचा जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया, इसलिए वो सब उन्हें दफनाने के लिए अपने आबाई गांव गए हुए हैं। क्या ईमान भी उनके साथ है? मैंने बेचैनी से पूछा। जाहिर है, मैंने कहा, ईमान अपने चचा से बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो जाना ही चाहिए था। इंस्पेक्टर खान ने पूछा, उनके गांव का क्या नाम है? लाल सुंदर वाला, वो मोटरवे के करीब फैसलाबाद से थोड़ा पहले है। हम फौरन पीर बाबा की तरफ रवाना हुए और उन्हें सारा माजरा बताया। पीर बाबा ने गौर से हमारी बात सुनी और कहा, बेटा इस बात का फ़ायदा उठाओ। इब्राहिम, तुम आज ही अपना चिल्ला शुरू कर दो, और तुम इंस्पेक्टर खान बेशक उसके पीछे उसके गांव चले जाओ। अगर वो वहाँ ना मिले या अचानक गायब हो जाए तो मुझे फ़ौरन इत्तला करना। मैं अपने अमल से पता लगा लूँगा कि वो कहाँ है। उनकी आवाज़ में एक ऐसा यकीन था जो मेरे दिल से खौफ को दूर कर रहा था। ठीक है पीर बाबा, मैंने कहा, जैसा आपका हुक्म। मैं वहाँ से सीधा पुराने कब्रिस्तान की तरफ चला गया। सूरज गुरूब हो रहा था और मैंने रात के लिए एक मुनासिब जगह तलाश कर ली। एक पुराने खौफनाक कीकर के दरख्त के नीचे एक बहुत पुरानी कब्र मौजूद थी जो वक्त के साथ टूट फूट चुकी थी। मैंने उस पर निशान लगाया और घर आकर जल्दी से खाना खाकर सो गया। मेरी आंख शाम 6 बजे खुली। आसमान पर गहरे बादल छा रहे थे और मैं अपनी जगह पर पहुंचकर एक ताकतवर रूहानी हिसार खींचकर कब्र पर बैठ गया। ये मेरी पहली रात थी। रात खामोशी और पुरसुकून अंदाज में गुजर गई। अगले दिन मैं घर आकर सो गया। दिन भर मेरे फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन मैंने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। शाम 6 बजे मैं उठा, खाना खाकर दोबारा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। आज मौसम मज़ीद बिगड़ चुका था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और तेज़ हवाएं चल रही थीं जो मुझे चिल्ला करने में मुश्किल पैदा कर रही थीं। मुझे हैरानी थी कि जब मैं घर से निकला तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन यहाँ कदम रखते ही बिगड़ गया। खैर, मैंने अपना अमल जारी रखा। आसमान पर बिजली चमकी, उसके बाद बादल ज़ोर से गरजने लगे और हवाओं ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली। मैंने महसूस किया कि कोई गैर मरई कुव्वत मुझे अपने अमल से रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये क्या, बारिश के बूंदें हिसार के बाहर बरस रही थीं और जिस जगह मैं बैठा था वहाँ एक कतरा भी नहीं आ रहा था। बादल खूब गरजते रहे, हर तरफ पानी ही पानी हो गया, लेकिन हिसार के अंदर सब खुश्क था। जब बारिश थमी तो आसमान साफ हो चुका था और चांद की रोशनी हर चीज़ को रोशन कर रही थी। बादलों का शोर थम चुका था और मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा। सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुझे इंस्पेक्टर खान अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी थी। खान ने मुझसे कहा, इब्राहिम, ये अमल छोड़ दो। हमने ईमान को ढूंढकर मार दिया है, अब वो मर चुकी है। लेकिन मैं उस वक्त होश में था। मुझे पीर बाबा की बातें याद थी कि शैतान और जिन्नात रूप बदल कर आ सकते हैं। मैं अपना चिल्ला कैसे छोड़ सकता था? मैंने अपनी तवज्जो अमल पर मरकूज रखी और उसकी बात पर कान ना धरा। उठो मेरे दोस्त, वो बोला, क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने हिसार के करीब कदम रखा, उसके मुंह से एक चीख निकली और वो धुएं के एक बादल की तरह गायब हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सुबह हुई तो मैं घर लौट आया और खाना खाकर सो गया। शाम को मैं अपने मुकर्ररा वक्त पर उठा और सख्त तरीन इम्तहान के लिए तैयार हो गया। मैंने आज मगरिब की नमाज घर के बजाय कब्रिस्तान के करीब एक कदीम मस्जिद में अदा की और अपना चिल्ला मुकर्ररा वक्त पर शुरू कर दिया।
तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक सफ़ेद साया मेरे करीब आ रहा था। वो ईमान थी। उसने एक मासूम और भोली भाली सूरत बनाई हुई थी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। इब्राहिम भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और वादा करती हूँ कि आइंदा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। उसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि मेरा दिल पसीजने लगा। वो काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर मायूस होकर वापस चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद एक बार फिर पीर बाबा मेरे सामने आए। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, इसे माफ़ कर दो। उसकी ये सज़ा काफ़ी है कि सबके सामने उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं अभी उनके बात का जवाब देने ही वाला था कि मेरे कानों में वही सर्द आवाज़ गूंजी, ये सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी गायब हो गए। मैं इसी कश्मकश में था कि सुबह होने से पहले कब्रिस्तान एक खौफनाक शोर से जाग उठा। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे, दरख्त टूटने लगे और परिंदे वहशत में हवा में उड़ने लगे। जिस कब्र पर मैं बैठा था वो मुसलसल तड़प रही थी। फिर मैंने देखा कि ईमान के साथ कुछ और लोग भी मेरी तरफ आ रहे हैं, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त हैदर भी था। सबने मुझसे कहा, हमने ईमान को माफ़ कर दिया है, अब तुम भी उसे माफ़ कर दो। मैंने उनकी एक न सुनी तो वो गुस्से में आ गए और कब्रों से पत्थर उठाकर मुझ पर मारने लगे, लेकिन कोई पत्थर भी मुझ तक ना पहुंचा। सब मेरे करीब आकर गिरते रहे। ये अमल कुछ देर तक जारी रहा, फिर तमाम मुर्दे मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो पुरानी कब्र भी मुझे परेशान कर रही थी, जिसमें से किसी बूढ़ी औरत की खौफनाक आवाज़ आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अपना अमल जारी रखा। अचानक शोर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। मैंने आंखें खोली तो ईमान, जो एक चुड़ैल की बेटी थी, बेहोश पड़ी थी। दूर से मुझे असली इंस्पेक्टर खान आता हुआ दिखाई दिया। अब सुबह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर खान ने बेहोश ईमान पर फायर किया और उसे हमेशा की नींद सुला दिया। मैं हिसार से बाहर निकला। हमने ईमान की लाश को एक ताबूत में बंद किया और बगैर किसी रस्म के दफन कर दिया, क्योंकि वो ना तो मुकम्मल मुसलमान थी और ना ही मुकम्मल इंसान। मुझे आज भी अपने दोस्त हैदर की याद आती है। इस वाक़े को 10 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये खौफनाक कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।